नमस्कार, मैं हूँ विपिन दुबे और आप देख रहे हैं द सोशल स्कैनर। द सोशल स्कैनर में आज मैं एक चीज़ बताता हूँ। कल मैं पहली बार एक मूवी आई है, आप लोग को सबको पता है, जिसका नाम धुरंधर है। धुरंधर मूवी कल मैं पहली बार देखने गया। तो धुरंधर मूवी हमने देखा और फिर मुझे पता चला कि जैसे मैं लोगों से सुनता था कि धुरंधर मूवी बहुत अच्छी है, हमें एक बार देखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं गया था। बट कल मुझे मौका मिला तो मैं भी गया अपने दोस्तों के साथ में और उस मूवी को देखा। उस मूवी को जब हमने देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग नहीं जानते। जैसे हम जहाँ पे हैं दिन भर अपना जॉब किए या जो भी है, जिस फ़ील्ड में है, सब लोग अपना काम करते हैं, शाम को खाते-पीते हैं और आराम से सुकून की नींद में सोते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे वीर सपूत हैं, ऐसे जो सच्चे सैनिक हैं, जो गुमनाम हैं, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल गुमनाम है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे लोग हमारे देश से अलग-अलग देशों में जाके हमारे लिए वहाँ से डिटेल्स इकट्ठी करके भेजते हैं, जिससे हमारे देश की सुरक्षा की जा सके। किसी भी देश में जो भी किसी भी देश के जब वहाँ पे गुप्तचर जाते हैं, तो वो वहाँ की जो डिटेल्स भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहे। जबकि उनके साथ ऐसा है कि अगर वो कभी पकड़े भी जाएँ, ये बोल देंगे कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको ये बोला जाएगा कि नहीं, अगर आप बच गए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बचते फँसते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे लोग जो वहाँ जाके कोई किसी वेश में, कोई भिखारी के वेश में, कोई कुछ करके किसी भी तरीके से अपनी लाइफ़ को वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। पूरे परिवार को अपने छोड़ करके वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल गर्त में डाल के हम लोगों के लिए वो खुद के जीवन को नर्क में डाल के ऐसी सिचुएशन में जीता है और हमारे लिए हमारी कंट्री को इनपुट्स देता है कि जिससे हम अपने लोगों को, अपनी कंट्री को सेफ रखें। तो कल इस मूवी में मैंने जो देखा कि जिस तरीके से एक पर्सन किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से पाकिस्तान जैसे देश में जाता है, वहाँ पे धीरे-धीरे सिस्टम में घुसने का प्रयास करता है और सिस्टम में जाने के बाद में कैसे वो अपने देशों के लिए, कैसे अपने देश के लिए वो लड़ता है, अपने देश के लिए इनपुट देता है, कैसे खबरें देता है। ये मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, ये मूवी है, बट ऐसा रियल में भी है। हो सकता है वो पर्सन कोई और हो, लेकिन ऐसा रियल में भी होता है। वो लोग कितना खतरों से खेल दें कि अगर एक ज़रा-सा भी खबर मिल जाए किसी को कि ये जासूस है, तो वो शायद ज़िंदा नहीं बचेगा और अगर बचेगा भी तो उसका जीवन नर्क से भी बदतर होगा। तो ऐसे जो सच्चे वीर सपूत हैं हमें इनके लिए भी कभी न कभी सोचना चाहिए और बहुत ही अ, गर्व की बात है कि ये लोग अपने पूरे जीवन को दाँव पे लगा के, पूरे करियर को दाँव पे लगा के हम लोग के लिए वहाँ पे इतना सैक्रिफ़ाइस करते हैं। तो जिस तरीके से नोटबंदी हुई, क्यों हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें एग्ज़ैक्टली ये क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे वहाँ से थोड़े से पैसे में नशे की चीज़ें खरीद के हमारे यहाँ आती थी इंडिया में और फिर वही ज़्यादा पैसे में दोबारा बेच दी जाती थी और जब दोबारा बेचते थे तो जब जो पैसा ज़्यादा बचता था, उसी पैसे का उपयोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को घूस देके और ये सब करके लोगों को पैसे-वैसे खिला के खुद जब इलेक्शन होता था तो उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाती थी। तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो इंडियन करेंसीज़ की जो फैक्ट्रियाँ और उनमें फेक फैक्ट्रियाँ डाल रखी थी, उन चीज़ों की वजह से यहाँ पे करेंसी का जो फ्लो था वो सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था। तो इसीलिए नोटबंदी भी हुई और ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी लगेगा, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बीजेपी जैसी पार्टी की मूवी है तो ये अपनी-अपनी सोच से लोग कुछ भी सोच सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कंप्लीटली सिस्टम को समझना चाहेंगे कि जस्ट मूवी एक इंडिकेशन है। अगर आपके अंदर बुद्धि है और आप बुद्धिमान हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो सिर्फ़ एक मूवी है। रियलिटी कहीं उससे ज़्यादा बड़ी होती है। मूवी में कंप्लीट चीज़ों को नहीं दर्शाया जा सकता है। लेकिन जो रियलिटी होती है, वो रियलिटी से एडॉप्ट की जाती है और उसको प्रयास किया जाता है कि बिल्कुल हम हूबहू दिखाएँ, बट ऐसा होता नहीं है। तो वैसे ही समझिए कि जो चीज़ें एग्ज़ैक्टली थी वो बहुत बड़ी थी। ये बहुत बड़ा नेक्सस था कि इंडिया में कैसे चीज़ों को बर्बाद किया जाना है। तो इसी वजह से जो वहाँ का फ्लो है, जो करेंसी का फ्लो था, ये सब ख़त्म करने के लिए ही नोटबंदी हुई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन का ही सिर्फ़ पैसा, ये ऐसा नहीं कि सारे करप्शन वाले इंडिया में ही थे, जो बाहर से पैसे आ रहे थे, वो बड़ी चीज़ें थी। जिसमें नेपाल से लेके भारत तक और आज भी ऐसा नहीं 100% ये ख़त्म है, लेकिन चीज़ें हैं। बट जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि चीज़ों को क्यों ऐसा किया गया है, क्यों बदला लिया गया, क्यों लोगों को मारा-पीटा गया है और क्यों नोटबंदी की गई है। आप मूवी देखेंगे तो क्लियरली समझ जाएँगे और अगर आपके पास समय हो तो एक बार ज़रूर देखिए। आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा कि देश को बचाना और देश के लिए लड़ना कितनी बड़ी बात होती है। और फिर ऐसे छोटे-मोटे जो भी सिस्टम में चेंजेज़ होते हैं, वो हमें आपको अडॉप्ट करने चाहिए क्योंकि हमें आपको ग्राउंड पे चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, जिस तरीके से हमारी खुफिया इंटेलिजेंस
इनपुट्स देती है, उनके बेस पे देश को चलाया जाता है। हमें हमारे लिए अच्छा क्या है, सिर्फ़ ये मायने नहीं रखता है एक देश के लिए, सबसे पहले उसको बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप मूवी देखिए, आप खुद ब खुद समझ में आपको आ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।